चुनाव जिसे कहते हैं कि एक एक वोट ही आपकी तकदीर बदलता है, उन नेताओं की तकदीर बदलने वाला गांव का गरीब एक मजदूर होता है जो अपनी दिहाड़ी करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन वो जाकर अपना कर्तव्य निभाता है। वो होता है एक आम आदमी, लेकिन वो ही वोट वो इस आस में देता है कि जो जीत रहा है वो कहीं ना कहीं उसके आने वाले समय में उनके और उसके परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा, सरकारी सहायता दिलाएगा, सरकारी लाभ देगा और हो सकता है कहीं ना कहीं उस परिवार का जो है वो उस उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, उसको सरकारी लाभ मिलेगा। चुनावी यात्रा हम सांचौर के इन गांवों से गुजर रहे थे। एक रोड पर एक परिवार दिखा। उस परिवार के दोनों, आप पति पत्नी हैं, दोनों जो हैं पति और पत्नी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। रोड के साइड में इनका ये काम है और ये वो आम आदमी है जो अपना वोट उन नेताओं को देता है जिनसे ये आस रखता है कि वो नेता उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब जीत कर जाएंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं इन परिवार से जो आज भी इस धूप में यहाँ पर बैठकर इस भरी गर्मी में आग के पास में इन लोहे के जो औजार है उनको गर्म करके उन पर हथौड़े मार रहा है। उसकी क्या भावनाएं हैं, क्या विचार रखते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम मादाराम। मादाराम जी, कौन सा गांव है आपका? गांव का मेरा सोंथड़ी है। सूतरी है। आप वोट हर बार देते हैं? हर बार देते हैं। सारे वोट दिए आपने, पंचायत से लेकर? सब पंचायत, कोई कर्मचारी में के ये वोट नहीं दिया इसके बाद कोई है ही नहीं। वोट देना आपका कर्तव्य है, वो आप निभाते हो। वोट इसलिए देते हो कि आने वाले समय में जिसको जो प्रतिनिधि बन रहा है वो आप गरीब लोगों की कुछ न कुछ सरकारी योजनाओं को मिले। आपको किन किन योजनाओं का फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं है। एक हमारे भी राशन का गेहूँ मिलता है, दूसरा कोई फायदा नहीं है। कितने किलो मिल रहे हैं? गेहूँ मिले 35 किलो। 35 किलो हर महीने। इसके अलावा कुछ नहीं। आपके बिजली का जो है बिल कितना आता है? कोई वो बिल तो एक महीना का 800 रुपया बिल आता है। तो अभी 100 यूनिट हो रहे हैं महीना का 2 महीना का बिल आता है, 800,000 रुपया आता है। हम तो एक गोला टाड़ू कोई उपयोग नहीं करते। जो 100 यूनिट आपको माफ करती है ना, अभी बीच में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उसमें आपका हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने आवेदन नहीं किया? नहीं हुआ। आपके मुख्यमंत्री जो ये चिरंजीवी योजना वगैरह है, इसमें आपको मेडिकल सुविधा? नहीं, कुछ नहीं। कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही आपको? मिल रही। इसके अलावा आप जो जैसे पानी वगैरह इनका आपको कितना बिल भरते हो? पानी की? पानी का तो हमारा आता ही नहीं है। क्या पानी भरेंगे? पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पानी का कैसे चलाते हो? पानी तो हम टंकर से नवाते हैं, 800 रुपया देते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? हम परिवार में 6 बेटियां हैं, एक बेटा है, बहू है, अच्छा, पोता है। क्या करते हैं वो? और सब खेती का काम करते हैं, मजदूरी का, लोगों का काम। आप ये कितना टाइम से कर रहे हैं? मैंने यहाँ पर आया 1.5 साल होगी, 2 साल होगी लगभग। कितना महीने का गुजारा हो जाता है? महीना का गुजारा बस खाता खर्च चलता है। क्या आस रखते हैं आप? अपना वोट देते हैं तब क्या सोचते हैं मन में? वोट तो देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कुछ फायदा मिलेगा, पर कोई फायदा हमारे तो कोई आता है नहीं। नेता लोग आता है तो सब बनाते हैं कि ऐसे करेंगे। आप वोट लेके जाते हैं, दूसरी बार कोई संभावना नहीं लेते। आप अपना कर्तव्य निभाते हैं लेकिन नेता उनका कर्तव्य नहीं निभाते। जीतने के बाद वो उन गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता है जिनकी वोट से वो जीता है। फिर भी वोट दोगे इस बार भी? हाँ, वोट तो देना ही है, पर कोई फायदा तो मिला है नहीं। सांचौर में क्या स्थिति है इस बार? सांचौर में तो अभी हम तो ये गामड़ा में रहते हैं। सांचौर में तो हम के जिला बने है, कोई फायदा मिलेगा, पर अभी तो मिला है नहीं। मिलेगा तो देखेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप सरकार या अपने उन नेताओं से क्या कहना चाहते हैं जिनके लिए आप वोट देते हैं, जिनसे कुछ आस रखते हैं? आस तो रखते हैं कि हम नेता चुनेंगे, ठीक है, नेता आएगी, आप सरकार बनेगी, कोई फायदा करेंगे तो लेंगे, न का वोट तो देना ही है हमारे। ये वो गरीब और आम इंसान हैं जो अपना कर्तव्य पूरी शिद्दत से निभाते हैं। लेकिन इस देश में यदि सरकारें जो बन रही हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, अगर वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य अगर इसी ईमानदारी से निभाएं
तो ये जनता उन्हें अपने सिर मोर पर रख देगी, उन्हें सर आँखों पर रख देगी। यही इस बार सांचौर में हो रहा है। जो नेता 15 साल से इस क्षेत्र का सांसद रहा, उसने गांव में उसकी गांव में किसी भी लोगों ने शकल तक नहीं देखी। कई ऐसी गांव ढाणियां हैं जहां पर उस इंसान को पहचान नहीं पा रहे। ये उनके लिए भी शर्म की बात है। दूसरी चीज़, ये सांचौर हैं, यहाँ से वन मंत्री थे वर्तमान सरकार में, और मंत्री के इन गाँवों में जो हकीकत हम देख रहे हैं वो वाकई उनके लिए भी शर्मसार करने वाली बात है।